सभी को नमस्ते। बहुत ही सुंदर समय है। सच में मैं हम कितने परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है, सच में हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए हैं। तो सच में मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। तो आइए हम प्रेरितों के काम के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। एक वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और जो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठाते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उन्हें भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पानी की आशा रखते उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत ही उसके पाँव में और टखनों में बल आया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की ओर स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते देखकर परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित हुए। मैंने 10 वचन तक पढ़ा। जब यीशु हमारे साथ होता है, समस्या भी होती है, और मुश्किलें भी होती है। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो यीशु के नाम पर नहीं हार सकती। मैं बहुत साल तक यीशु के साथ रहा हूँ। यीशु ने कभी भी हमें एक बार भी निराश नहीं किया। हालांकि हमें समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, ले, लेकिन सारी चीज़ें परमेश्वर ने जो है भलाई में बदली, इसलिए हम बहुत ही धन्यवादित है। बहुत सारे लोग यीशु को छू नहीं सकते, यीशु को देख नहीं सकते, वो सिर्फ यीशु को सुन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो उनके मन को खो देते, लेकिन उस वक्त वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात क्या है कि यीशु हमारे साथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो जो यीशु यीशु के बिना हम जीत नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत काम आज तक हमारे साथ किए हैं। सच में मैं सब सारी बातें तो आज नहीं कह सकता, तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कल मैं कोरिया से कल सुबह हवाई जहाज़ से आया। तो सच में मैं कोरिया से आया तो मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। तो जब भी मैं देखता हूँ तो अमेरिका का जो एयरपोर्ट है बहुत ही भरा हुआ रहता है और बहुत वहाँ पर भीड़ रहती है। लेकिन इस बार पूरा जो एयरपोर्ट था खाली था। और जिस हवाई जहाज़ से मैं आया वो बहुत ही बड़ा हवाई जहाज़ था, लेकिन सिर्फ 20 या 30 ही लोग उस पर थे। लगभग बहुत सारे लोग उसमें हमेशा रहा करते थे। और सच में बहुत सारे वहाँ पर कर्मचारी भी थे। तो मैंने सोचा कि सच में बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो जब भी मैं जाता हूँ तो मैंने बहुत समस्याओं का सामना किया है। तो कोरोना की वजह से भी हम बहुत समस्याओं में हैं, हम सभा नहीं कर सकते। लेकिन गए साल के ईस्टर में तो कोरोना की वजह से हम समस्या में थे। तो मैं
मार्च में, गए साल के मार्च में मैं न्यूयॉर्क आया था, लेकिन सीएलएफ के 3 दिन पहले हमें न्यूयॉर्क के गवर्नर ने, उन्होंने बताया कि 200 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होना नामुमकिन है। तो उस वक्त हमने 3,000 लोगों को न्योता दिया था। तो 3,000 लोगों को 200 ग्रुप में बांटना बहुत ही मुश्किल था। हमें 15 गेस्ट स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती, 15 जगहों की ज़रूरत पड़ती, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो इसलिए गए साल को हमारा जो सीएलएफ का कार्यक्रम था उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और फिर अप्रैल में ईस्टर का समय था, और ईस्टर की सभा करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे हमने ईस्टर की सभा की, सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि हमने वो ऑनलाइन की, और उस ऑनलाइन सभा में लगभग 20 लाख लोग शामिल हुए। हम बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख लोग इस सभा में शामिल हुए हैं। और हमने 6 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया था। जो सिस्टर जो स्पेनिश अनुवाद कर रही थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लगभग 5,000 कमेंट्स आए हैं। तो मैंने कहा क्या मैं इस पर विश्वास करूं? उस सिस्टर ने कहा मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये सच है कि 5,000 कमेंट्स आई थी। तो फिर मई महीने में हमने बाइबल सेमिनार किया, हमने कॉन्फ्रेंस किया। सच में जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे काम उभर के आए। और उस कॉन्फ्रेंस को लगभग 276 प्रसारण चैनल्स ने प्रसारण किया। सच में मैं विश्वास भी नहीं कर सका, कैसे ये हो सकता है। तो मतलब हमने फिर ठंडी के मौसम में भी हमने एक सेमिनार किया, और उस ठंडी के मौसम के लगभग 675 प्रसारण चैनल थे, और हमने देखने वालों की संख्या गिनी तो लगभग 200 करोड़ लोगों ने इस सभा को सुना। लेकिन ये सच है, सच में मैं भी विश्वास नहीं कर सका। सच में परमेश्वर ने सुसमाचार करने के लिए ये मार्ग हमारे लिए खोला। मैंने इन दिनों ने देखा कि सच में जो ब्राजील के लोग हैं वो रास्ते पर हाथ अब खड़े करके प्रार्थना कर रहे हैं। किसी के पत्नी को कोरोना हुआ, किसी के पिताजी को कोरोना हुआ जब वो अस्पताल जाते थे। तो मतलब वो उन्हें मिल भी नहीं सकते थे, और जब अगर वो गुजर जाए तो वो अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारे परिवार जो है दुख में थे। तो फिर क्या करना चाहिए? और सच में मैंने सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। तो लगातार मैंने सुसमाचार प्रचार किया, और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया। परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याएं देता है, तकलीफें देता है, लेकिन उसमें हमेशा परमेश्वर की महिमा छुपी रहती है। तो अगर आप प्रेरित के काम का सबसे आखिरी अध्याय अगर देखेंगे, तो उस 28 अध्याय में पौलुस जो है रोम जाता है, उसके बारे में लिखा गया है। तो मतलब तो कैसरिया से पौलुस शुरू करता है। तो बहुत सारी सतावट वहां पर है, और वो जो भूमध्य समुद्र है, वो लगभग 14 दिन तक वो बड़े तूफान का सामना उन्होंने किया। मतलब सब कुछ वो खो दिया, मतलब लगभग जीने की आशा भी उन्होंने खो दी थी। बहुत ही बड़ा तूफान था जो लगभग 14 दिनों के लिए था। तो इक्वेटर जहाँ पर होता है वहां पर ये तूफान उभरते हैं। जो पश्चिम दिशा से जो हवा बहती है, वो हवाएं तेज होकर वो जो हल्की हवाएं जो है जो ऊपर जाती है, और बहुत तेजी से जाने की वजह से वो तूफान तैयार करती है। और इस तरह से वो जो तूफान होता है वो पूर्व की ओर जाती है, क्योंकि वो पश्चिम से आने वाली हवाएं उनको धकेलती है।
तो वो भूमध्य समुद्र में वो जो तूफान था वो 14 दिनों के लिए था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन पौलुस ने कहा, रोम रोम रोमियो के 1 अध्याय में पौलुस कहता है, तो तुम जो रोम में हो तुमको भी मैं सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। और शैतान ने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की उसे रोकने की, सारी चीजें उन्होंने वो जहाज की समुद्र में फेंक दी, वो पूरा जहाज बिखर गया था, मतलब वो बहुत ही गंभीर हालत में थे। लेकिन वो रोम पहुंच गए और परमेश्वर का वचन पौलुस ने प्रचार किया, और यहाँ पर वो प्रेरितों का काम का अध्याय खत्म होता है। तो मैंने भी जैसे देखा कि मैंने बहुत सारी मुश्किलें आई जब मैंने प्रचार किया, लेकिन वो जो मुश्किलें थी कभी मुश्किलों में वो तो नहीं खत्म हुई, वो मुश्किलें हमेशा बहुत ही बड़े आशीष में खत्म हुई। और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया अभी समस्या में है, बहुत सारे लोगों ने उनके करीबी लोगों को खोया है। लेकिन परमेश्वर ने इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को उद्धार देने का काम किया। और सच में जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और सच में हम कैसे, ये मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सुसमाचार प्रचार किया, और सच में परमेश्वर हमारे द्वारा काम कर रहा है। मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। सच में मैं भी विश्वास नहीं कर सका। एक ही चीज मैं कह सकता हूँ, ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर ने किया हुआ काम है। बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया। तो कोरिया में एक मछली है, ब्लोफिश नाम की मछली है, मुझे मुझे नहीं पता कौन। तो वो जो ब्लोफिश थे कोई हमारे चर्च में लगातार भेजता था खाने के लिए। तो मैंने जब बाद में देखा तो किमदोंसु नाम का एक भाई था, मैं कुछ समय पहले उससे मिला था। तो वो बुसान में मछली बेचने का काम करते थे। तो उनका जो बिजनेस था बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समस्या की वजह से उन्होंने रोक दिया, और वो थियोलॉजी कॉलेज में गए और वो पास्टर बन गए, और उन्होंने चर्च की शुरुआत की। आप पता है, आप यहाँ पर जो बैठे हो कितने मौल्यवान हो। और सच में शुरुआत में भी जब मैं प्रचार करता था तो मैं खाली कुर्सियों को प्रचार मैंने किया है, बहुत ही मुश्किल था। तो लगभग इन दिनों में 20% तो हमारी चर्च की कुर्सियां जो है भरी रहती है। तो अभी जो सभाएं हो रही है उसमें लगभग 20% कुर्सियां भरी रहती है। तो रविवार को सुबह 8 बजे सभा होती है, 10 बजे होती है, 3 बजे होती है, और शाम को फिर से 7 बजे होती है, 4 बार होती है। तो हालांकि वो 4 सभाओं के लिए 20% कुर्सियां भरी होती, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। तो बाकी की जगह तो खाली दिखती है, लेकिन हालांकि 20% भी लोग हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। तो वो जो पास्टर था वो 1 साल के लिए उसने सेवकाई की, लेकिन एक भी व्यक्ति उन पास्टर के चर्च को नहीं आया। हाँ, सच में उनका कितना मन टूटा होगा। तो 1 साल के बाद उन पास्टर ने उनका चर्च बंद कर दिया, क्योंकि एक मनुष्य भी चर्च में नहीं आया। बहुत उनके मन में तकलीफ थी, बहुत दुख हुआ। लेकिन YouTube के द्वारा उन्होंने हमारे प्रचार को सुना और उन्होंने पापों की क्षमा को पाया। वो बहुत ही धन्यवादित हुए, और मुझे उन्होंने खत लिखा, और फिर बाद में मैं उनसे मिला। बहुत ही अद्भुत था। मैंने कहा, भाई, परमेश्वर जब आशीष देता है, परमेश्वर सतावट भी देता है। जब आशीष देता है वो तकलीफ भी देता है। जब परमेश्वर आशीष देता है वो मुश्किलें भी देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही सिर्फ नहीं है, शैतान भी वहां पर है। कोरिया की भाषा में
शैतान और कैंडी, ये जो शब्द है वो एक एक जैसे ही सुनाई देते हैं। तो कैंडी जो होती है वो मीठी होती है, लेकिन शैतान बहुत ही कड़वा होता है। तो इसलिए शैतान भी लगातार काम करता है। तो अभी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पर उस वक्त परमेश्वर ने बहुत बड़े रूप से काम किया। तो सच में मुझे आश्चर्यचकित तो मैं होता हूँ कि पूरे दुनिया में लगभग 675 चैनल्स के द्वारा हमने हमारे 11 सरमन्स को प्रचार किया। तो लगभग मेरे जो प्रचार होते लगभग 80 से 90 मिनट के होते हैं, लेकिन सारे 11 प्रचारों को उन्होंने प्रसारित किया। ये परमेश्वर ने किया है। क्यों? कोरोना की वजह से, और कोरोना की वजह से फुटबॉल मैचेस भी नहीं है, सही है। अमेरिका में वैसा ही है, सही है। बेसबॉल भी नहीं है ना, नहीं खेलते ना बेसबॉल भी, और बास्केटबॉल भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मतलब प्रसारण चैनल से भी वो भी ऐसे ही नहीं बैठ सकते ना। तो कई बार मैंने सीटीएन चैनल के साथ इंटरव्यू किया। वो हम उन्होंने हमारे साथ वो हमारे साथ बहुत ही अच्छे थे। हमने उनको क्रिसमस कंटाटा दिया, उनको बहुत ही पसंद आया। तो क्योंकि कोरोना की वजह से, तो मतलब ग्राशियस ने जो काम किया बहुत ही बड़ा किया। तो सच में अगर परमेश्वर मदद नहीं करता तो इस तरह से काम होता ही नहीं। पूरे दुनिया भर के जो प्रसारण करने वाले चैनल्स थे, लगभग 80% सारी दुनिया के चैनल्स ने क्राशिया स्क्वायर को प्रसारित किया। तो ये अगर परमेश्वर नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। तो हमने उनको ये जो सारी चीज़ें वो सब फ्री में दी, और सारे चैनल्स ने हमारे प्रचारों को भी दिखाया, और बहुत सारे लोग नया जन्म पा सके। तो पास्टर्स ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने उद्धार को पाया, बहुत ही अद्भुत था। तो जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में होते हैं, दाऊद बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा। एक बार वो जिकलाग में था, जब वो लड़ाई करके सिकलाग में आया, तो अमालेकी लोगों ने पूरे सिकलाग को जला दिया था। सारी उनकी संपत्ति लेकर गए, और उनके सारे बीवी बच्चों को बंदीवान बनाकर लेकर गए, और जिकलाग को जला दिया। और दाऊद और उनके सारे लोग रोने लग गए, परमेश्वर कैसे कैसे कर दिया, हाँ परमेश्वर। तो वहां पर जो उसके जो सैनिक थे, क्या हमें क्या फायदा हुआ दाऊद के पीछे जाकर, हमारी पत्नी को हमने खोया, हमारे बच्चों को खोया, अभी क्या हमारा फायदा हुआ, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही नहीं जाएंगे, दाऊद को मार कर जाएंगे। तो फिर दाऊद के इर्द गिर्द वो पत्थर लेकर खड़े हुए। तो दाऊद ने भी उसकी पत्नी को खोया, उसके बच्चों को खोया था। वो भी बहुत दुखी था। तो लगभग वो पथराव करके वो मारने वाले थे। तो अभी वो लगभग पथराव करके मार डालने वाले थे लोग उसको। लेकिन उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या मैं उनको पकड़ूं, क्या वो मुझे मिलेंगे? हाँ तू जा, वो तुझे मिलेंगे। उसने कहा सब लोग सुनो, मेरे साथ चलो। वो गया। कहाँ पर गया? कहाँ पर वो हमारे बीवी और बच्चों को लेकर गए? क्या उनके पास मैप था? क्या उनके पास नेविगेशन था? उनको उनको ढूंढ नहीं सकते थे। सिर्फ वो परमेश्वर विश्वास करके वो निकल गए। तो वहां पर देखा कि एक मनुष्य पड़ा था, अभी बहुत ही व्यस्त है, हमने जाना चाहिए, जल्दी जाकर उनको ढूंढना चाहिए। लेकिन दाऊद ने कहा उसको उसको पानी और उसको खाना दो। उसने पानी पिया, उसने खाना खाया, और फिर वो होश में आया। और जाना चाहिए जल्दी। दाऊद ने कहा तू कौन है? मैं एक मिस्र का व्यक्ति हूँ, मैं
अमेरिका का सेवक हूँ। हमने ही कुछ दिन पहले जिक्लाग को आग लगाई थी। और सच में वो ये बहुत ही अद्भुत था। और 3 दिन पहले, 3 दिन से मुझे मतलब मैं बीमार था, इसलिए मेरा मालिक मुझे यहाँ पर फेंक कर चला गया। मुझे आपने खाना दिया, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। क्या तुझे पता है वो सारे अमेरिकी कहाँ गए? हाँ मुझे पता है। क्या तू हमें लेकर जाएगा? हाँ मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन एक ही शर्त है, मुझे मत मारिए। मैं तुझे क्यों मारूंगा? और मुझे अमेरिकी के पास भी मत दो। सच में परमेश्वर ने ये काम किया। और सारे अमेरिकियों को उन्होंने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया और सारी चीजें वापस ली। सारे उनके उनके परिवार को, उनकी सारी संपत्ति को उन्होंने वापस ले लिया। और अभी जिक्लाग पूरी तरह से जला हुआ था और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हाँ अब क्या करें? यहूदा जाएंगे क्या? चलो। कहाँ जाएंगे? हेब्रोन को जाएंगे। हेब्रोन, दाऊद हेब्रोन को गया। तो हेब्रोन में वो समय था जहाँ पर उसी वक्त शाऊल राजा मर गया था, और फिर उन लोगों ने दाऊद को राजा स्थापित किया। तो राजा बनने से पहले उसके परिवार को खोया, उसके बच्चों को खोया, बहुत ही दुख में था। लेकिन वो सारी मुश्किल, सारी समस्या परमेश्वर ने बहुत ही बड़े आशीष में बदली। तो सच में मैं बहुत सारी चीजें आज बताना चाहता हूँ। अगर अगर आप मसीह है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, अगर आपने यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाई है, तो आप कोई भी क्यों ना हो, आप वो पुराने स्वरूप के नहीं रहते। आप कोई भी क्यों ना हो, आप लंबे कद के क्यों ना हो, नाटे क्यों ना हो, अगर आप उनके बाल काले क्यों ना हो, सफ़ेद क्यों ना हो, वो आप सुंदर हो, बदसूरत हो, अगर आप यीशु को एक बार जानेंगे, आप पुराने स्वरूप में नहीं रहते, आप एक नया जीवन पाते हैं। और परमेश्वर आपके द्वारा सुंदर काम करता है, और शैतान भी ये जानता है। तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करने से पहले वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, समस्या देता है, निराशा देता है, और शैतान हमें ऐसी चीज़ों की ओर खींचता रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के जन होते हैं वो इसमें नहीं गिरते। हालांकि दाऊद ऐसी समस्या से गुजरा, लेकिन उसे फिर जिक्लाग के घरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद महलों में रहने लगा। तो परमेश्वर ने उसके सारे परिवार को आशीषित किया। तो जब हम देखते तो लगातार इस समस्याओं के द्वारा शैतान जो है विरोध का काम करता रहता है। जब पौलुस रोम गया, बहुत सारी मतलब बहुत बड़ा, जब वो जा रहा था बहुत बड़ा तूफान का सामना उसने किया, लेकिन पौलुस को वो तूफान नहीं रोक सका। फिर पौलुस रोम गया, और रोम में परमेश्वर के बहुत बड़े काम उभर आए, और उसके बाद रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, पूरे दुनिया में सुसमाचार फैलने लग गया और सुसमाचार के काम होने लग गए। तो तकलीफें हमारे लिए तकलीफ नहीं है, समस्या हमारे लिए तकलीफ नहीं है, हमारे लिए निराशा नहीं है। ये परमेश्वर के कामों का मार्ग है। आज हमने प्रेरितों के काम का 3 अध्याय पढ़ा। पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए, वहां पर एक लंगड़ा भीख मांग रहा था, और बहुत बार पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में गए थे। वो उस लंगड़े को जानते थे, कभी कभी उन्होंने पैसे भी दिए होंगे। और उस दिन पतरस जो था उस लंगड़े से मिला। पहले तो उसको कुछ पैसे दिया करता था, या फिर अगर पैसे नहीं होते तो ऐसे ही जाया करता था। लेकिन आज का दिन अलग था। वो पुराना पतरस नहीं था, वो उसके पास अभी पवित्र आत्मा है, उसके साथ यीशु है। ये फर्क है। जब आपके पास यीशु का आत्मा आप पाते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, आप
पुराने स्वरूप के नहीं रहते। तो हालांकि मतलब मैं अंधकार से जिया, मैं बहुत ही तकलीफ में जिया। मैं 1944 में पैदा हुआ और 1945 में, तो लगभग मेरे पैदा होने के 13 महीने बाद हम जापान के राज से मतलब स्वतंत्र हुए। हम स्वतंत्र हुए और उसके बाद उसके ठीक 5 साल बाद 1950 में कोरिया में बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। और 1950 1951 14 अगस्त को मेरी माँ गुजर गई और उसके 1 महीने बाद मेरा जो बड़ा भाई था वो सेना में गया। मेरे पिताजी तो थे सेना में, युद्ध के लिए काम करते थे। और मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो 15 साल की थी और उसके बाद उसकी बहन थी वो 13 साल की थी। मैं 8 साल का था और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। हमें नहीं पता था हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, नहीं पता था। एक दिन मैं रात को सो रहा था, मुझे अजीब आवाज़ आई। तो मेरी जो बड़ी बहन थी वो हमारी वजह से नहीं रो सकती थी, लेकिन वो हमारे सामने तो नहीं रो रही थी, वो अकेली जाकर रो रही थी। तो जब हमने देखा तो हम सब लोग रोने लग गए। और सच में मैं अभी जीवित हूँ, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। और सच में मैं कितना भूखा था, मैं कितना तकलीफ में था। अभी मेरा पोता है, मेरा जो सबसे छोटा पोता है, हम उसको सुअर बुलाते हैं। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा मोटा है और उसका कद भी बहुत ऊंचा है। तो हालांकि मैं भी बहुत भूख से गुजरा, लेकिन मैं भूखा था इसलिए मैं नाटा हो गया। लेकिन पास्टर जोसेफ बहुत ही मुझसे भी उनका कद लंबा है। लेकिन जब मैं अब भी सोचता हूँ, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। मैं 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ और उसके बाद मैं चोरी करने लगा और मैं मेरे गांव के खेतों में जाता था, वहाँ से आलू चुरा कर मैं खाता था। हालांकि मैं चर्च जाता था और पाप की वजह से मैं बहुत ही तकलीफ में था। मैं पापों के लिए भीख मांगता था। लेकिन फिर भी मैं बाद में मेरे दोस्तों के साथ चोरी करने जाता था। जब मैं 19 साल का हुआ, मैं बहुत ही गरीब था और बहुत ही उस वक्त समस्या थी। तो इसलिए मैंने तय किया। जी, हम फिर से पास्टर को हम लोग देख सकते हैं, उनके वचन को अब सुन सकते हैं। स्टार्ट कर दो। हेलो। Failed in everything. 그때 Right then, 예수님을 만났어요. I met Jesus. 그때부터 제 삶이 달라졌어요. From then on, my life started to change. 1962년 1962, ट्रांस 10월달 in October, 내 죄가 사해졌다는 게 알게 I 됐어요. realized that my sins were forgiven. 성경을 읽으면 읽을수록 And the more लेकर एक मिनट जरा थांब। तो अक्टूबर के महीने में मुझे पता चला कि मेरे सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। और जितना मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने देखा कि सच में मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। मेरे चर्च के जो पास्टर थे वो कहते थे हम सब लोग पापी pastor है, my church, हम सब लोग पापी है। we're all sinners. 장로님도 죄인이라. Elder says we're sinners. तो 처음에 내가 누님한테 얘기했어요. At first, I told my older 누님 sister, 죄 사함을 받았습니다. I received the forgiveness of sins. 깜짝 놀랐어. She was stunned. 옥수야, Oksu, 네 어찌다 그렇게 됐냐? what happened to you? 목사님도 죄인. 교만 죄 그 말이 돼. How arrogant of you to say that your sins are forgiven. तो जब मैंने एल्डर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कैसे तू इतना घमंडी होकर कह सकता है कि तू पापी नहीं है। तू बता कैसे तू कह सकता है तू धर्मी है, क्या ये बात बनती है? लेकिन मैं लगातार बाइबल पढ़ता रहा।
मैं बहुत ही खुश था बाइबल पढ़ते समय। मैं पापी नहीं, मैं धर्मी था। लेकिन उसके बाद परमेश्वर मेरे अंदर काम करने लगा। तो सच में परमेश्वर के अलावा बहुत सारी अच्छी चीजें इस संसार में है, लेकिन मेरे पास मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था परमेश्वर के अलावा। जितना मैंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने मुझे चलाया, परमेश्वर मेरे साथ था और परमेश्वर ने काम किया। तो मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है। कुछ साल पहले एक सिस्टर थी मेरे चर्च में, पास्टर मैं अमेरिका जा रही हूँ, और मेरी बड़ी बहन को कैंसर हुआ है, वो मरने वाली है। तो हमने उनके सारे फैमिली ने एक मीटिंग की और उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, और वो जो उन्होंने मुझसे कहा कि तू तेरी बड़ी बहन के पास जा, अभी हम तो उसके साथ नहीं रह सकते। तो सारे पैसे उन्होंने मुझे दिए और मुझे कहा कि तू तेरी बड़ी बहन के पास जा, हवाई जहाज़ का टिकट खरीद कर और उसकी मदद कर, और जब वो उसके साथ रहे, उसको खुश कर, और जब वो मर जाएगी तब तू वापस आ। तो इसलिए वो गई। जब वो अमेरिका चली गई, सच में मैं उस बड़ी बहन के साथ बात करना चाहता था। मैं अगर कुछ बात करता तो अच्छा होता, ऐसे मैंने सोचा। तो सच में मैं बताना चाहता हूँ सिस्टर कि कैंसर के पेशेंट में इस तरह का मन होता है। तो दूसरे दिन मुझे फ़ोन आया, वो बहुत ही अजीब नंबर था। वो मैंने उसको जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो जिसको कैंसर हुआ था वो सिस्टर थी। वो स्कूल टीचर थी और कैंसर से वो मर रही थी। मैंने उसे आशा दी, सच में मैंने उसे यीशु पर विश्वास और यीशु के द्वारा की आशा दी, और वो ठीक होने लग गई। और कुछ समय के बाद, लगभग मुझे लगता है 3 महीने के बाद, फिर से मैंने उसको देखा। तो लगभग हम हफ्ते में एक बार तो मैं उससे बात करता था वीडियो चैट के द्वारा, लेकिन वो सिस्टर का जो चेहरा था मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था। सिस्टर, आपके चेहरे के साथ ऐसा क्यों हुआ है? पास्टर, इस बार इन दिनों में मैं खा नहीं सकती। क्यों? क्या आपके पास खाना नहीं है घर पे? नहीं, घर पे बहुत सारा खाना है, लेकिन फिर आप क्यों नहीं खाती? पास्टर, मैंने कीमोथेरेपी की है, पूरा मेरा मुंह कड़वा हो गया है और बहुत ही कड़वा लगता है, मैं नहीं खा सकती। तो मैं आप बहुत ही जोर से हा हा करके हंसा। पास्टर, आप क्यों हंस रहे हैं? सिस्टर, आपने मुझे हंसाया ना। कैंसर का जो पेशेंट होता है तो सबसे उसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी इम्यून सिस्टम जो खुद उस बीमारी पर जीतती है। जितना आप ज़्यादा खाना खाओगे उतना आपकी इम्यून सिस्टम में ताकत बढ़ेगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी जो प्रतिकारक शक्ति है वो काम नहीं करेगी। तो सबसे अच्छी दवाई क्या है? वो है हमारी प्रतिकारक शक्ति। तो इसलिए सिस्टर, आपने खाना खाना चाहिए। तो सबसे अद्भुत बात क्या है, अगर कोई और होता, पास्टर पाक, आपको कभी कैंसर हुआ है? अगर आपको नहीं हुआ है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। एक बार आपको होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो सिस्टर है ये बहुत ही मौल्यवान है। उसने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, और जैसे कि तैसा मेरी बात को उस सिस्टर ने सुना। हाँ पास्टर, सही है, मुझे नहीं पता था। उसके बाद और एक हफ्ते के बाद मैंने उसको देखा, उसका चेहरा बहुत ही अच्छा और खिला था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि जिस दिन में उससे बात हुई उसके बाद उसने हॉल में, किचन में, बेडरूम में, हर जगह पर उसने खाना रखा। मतलब जब भी वो ऐसे घूमती, इधर उधर घूमते, वो खाती थी। हालांकि उसको कड़वा लगता था, लेकिन फिर भी वो खाती थी। लेकिन उसकी वजह से तुरंत ही उसका शरीर जो था सेहतमंद होने लग गया। मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। हर रोज वो
ठीक ठीक होते गई। एक दिन मुझे और एक फ़ोन आया, पास्टर बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में मैं नहीं जिंदा रह सकती। क्यों? पास्टर मुझे मुझे पेट में क्रैम्प आते हैं, बहुत ही तकलीफ होती है। तुमको पेट में क्रैम्प आते हैं? हाँ पास्टर, अभी भी क्रैम्प वो आ रहे हैं। अभी तो नहीं आ रहे। तो फिर मैं हंसा, पास्टर आप क्यों हंस रहे हैं? जब आपको क्रैम्प आते हैं और फिर नहीं आते हैं, इसका मतलब आप ठीक है, फिर आप चिंता क्यों करते हैं? हाँ सही है। उसने विश्वास किया और उसके उसके क्रैम्प जो है ख़त्म हुए। और एक दिन उन्होंने उनका उनका एक पिक्चर मुझे भेजा, एक फ़ोटो भेजा। उन्होंने वो ग्रेजुएशन की जो हैट होती वो पहनी थी और गाउन पहना था। उसकी बेटी को मास्टर्स डिग्री मिली थी, और इसलिए लेकिन उनकी बेटी का वो गाउन और वो हैट जो थी उन्होंने पहनी थी। मतलब मैं कैंसर से ग्रेजुएट हुई, तो हर रोज वो जो परमेश्वर को देखती थी, पर बहुत ही अद्भुत रीति से वो बदल गई। अभी वो पूरी तरह से ठीक है, और अभी वो फिर से अपने नॉर्मल जीवन वो जी रही है, और लगातार वो अपनी गवाहियाँ देती है। परमेश्वर ने हमारी वो सारी शर्तें हमारे मन में सब पर जीतने की पूरी की है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमने उसके साथ एक होना है। उसके बाद परमेश्वर का जो सामर्थ्य था हम पाते हैं, उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बनती है, उसकी पवित्रता हमारी धार्मिक पवित्रता बनती है। ये बहुत ही अद्भुत है। तो मतलब पतरस जो है उस दिन मंदिर जाते समय उस लंगड़े से मिला। तो मतलब वो पतरस पहली बार नहीं मिला था, बहुत बार उस लंगड़े से वो मिला था, बहुत बार। पहले तो वो सिर्फ ऐसे ही जाता था, लेकिन पतरस ने अभी इस पाप की क्षमा को पाया है। अभी उसके पास, उसके अंदर यीशु है, उसके अंदर अभी पवित्र आत्मा है। अभी वो पूरी तरह से अलग पतरस है। तो एक बार एक अंधा था जो देख नहीं सकता था, और ऐसे चलते चलते से वो क्या हुआ, वो क्या हुआ पता है? उसका वो रास्ता भटक गया, और वो अचानक एक मिट्टी के गड्ढे में गिरा। तो मतलब वो निकलने की कोशिश कर रहा था, हर तरफ सिर्फ मिट्टी थी, हर तरफ सिर्फ मिट्टी थी। पूरा दिन वो मेहनत कर रहा था उसमें से बाहर निकलने की, और वो बहुत ही निराश था कि वो देख नहीं सकता था। परमेश्वर तुमने क्यों ऐसी मुझे आंखें दी? वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर से एक आवाज आई, वहां पर कौन है? कोई है क्या? हाँ कौन है? सच में मैं एक अंधा हूँ और मैंने रास्ता भटक गया हूँ। सच में जब उसने दूसरे की आवाज सुनी तो कितना खुश हुआ होगा। मुझे मदद कीजिए, मैं अंधा हूँ और मैं नहीं देख सकता, मैं बहुत घंटों से इस गड्ढे में गिरा हूँ, मैं निकल नहीं सक रहा। वो सामने वाला आदमी क्या क्या, मुझे माफ करो, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। क्यों? मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं लंगड़ा हूँ, मैं नहीं चलता, मैं भी इस गड्ढे में गिरा हूँ, मैं भी इसमें से निकल नहीं पा रहा। वो अंधा व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ। सच में मुझे आवाज सुनकर लगा कि कोई तो अभी मुझे इसमें से बाहर निकालेगा। अभी वो लंगड़ा है, वो मुझे कैसे इसमें से निकाल सकता है? फिर से वो निराश हुआ। तो अचानक उसको आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने कहा तुम लंगड़े हो ना, क्या तुम देख सकते हो? हाँ देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा है, हालांकि मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरी पैर बहुत ही मजबूत है। मैं तुम्हें मेरे कंधे पर उठाता हूँ, आओ मेरे कंधे पर बैठो, और तुम मुझे बताओ कि मैं कहाँ पर जाना है, फिर हम इसमें से निकल सकते हैं। हाँ सही है।
क्या मैं आपके कंधे पर बैठ सकता हूँ? कुछ कोई बात नहीं, मेरे पैर बहुत मजबूत है। सिर्फ मुझे बताओ कैसे, ऐसे इस तरह से सिर्फ मेरी गर्दन को घुमाओ और बताओ मुझे कहाँ जाना है, और मैं उस दिशा में जाऊंगा। ये जो अंधा था, तो हालांकि उसकी आंखें तो खुली नहीं, हालांकि अभी भी वो अंधा है, लेकिन जब वो लंगड़ा लंगड़ा जब वो आया, अब उसके द्वारा वो इस गड्ढे से निकल सकता है। तो इसलिए यीशु के साथ अगर हम एक होते हैं, हाँ, आप गड्ढे में गिरे हो, आप पापों में गिरे हैं, आप में बीमारी में गिरे, आप अंधकार में गिरे हो, आप कहाँ पर भी गिरे क्यों ना हो, जब वो अंधा और लंगड़ा जब एक होते हैं, वो निकल सके। जब हम यीशु के साथ एक होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम निकल नहीं सकते। कैसी कौन सी चीज है जिसमें से हम निकल, आप आमीन कह सकते हैं? आमीन। तो पतरस भी जब यीशु के, हालांकि यीशु के वो साथ था, लेकिन जब उसके पास विश्वास नहीं था, लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वो भाग गया और उसने 3 बार उसका इनकार भी किया। लेकिन पतरस, यीशु जो है फिर से जी उठा, और पतरस उसके मन में बहुत ही मुश्किल में था। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। तो एक दिन पतरस और सारे शिष्य थे और वहां पर यीशु आया। यीशु 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 पतरस ने कहना चाहिए था, यीशु जीवित है, जीवित, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन पतरस के मन में, उसके मन में था कि उसने 3 बार उसका इनकार किया है। इस तरह से था। और यीशु ने वो कहा और यीशु चला गया। और पतरस बहुत ही दुखी था। मैं यीशु का शिष्य नहीं हो सकता। सच में नहीं हो सकता। मैं एक मछली पकड़ने वाला हूं और कोई नहीं। कितना भी हो सोचे, लेकिन सच में मैं यीशु का शिष्य नहीं हूं। और फिर पतरस ने सोचा, मैं फिर से जाकर मछली पकड़ूंगा। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हालांकि यीशु फिर से जी उठा है। सब लोग मछली पकड़ने गए और उस रात को उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। तो इसलिए ग्राशियस की कंटाटा में आप वो गीत सुनते हैं ना, मतलब मैं वो गाना गाता है ना, मैंने एक भी वो मछली नहीं पकड़ी। वो जो ग्राशियस का जो पत्र से बहुत ही सुंदर है ना, मुझे नहीं पता कि असली पत्रस ऐसा कैसा था। और उस वक्त गालिली के समुद्र में फिर से यीशु पतरस से मिला। तो सुबह के समय, भोर के समय में यीशु वहाँ पर आया और उसने कहा कि अपनी दाहिनी ओर जाल डाल। अगर उसकी ओर से देखा जाए तो ये दाहिनी ओर है, अगर पतरस की ओर से देखा जाए उसकी बाईनी ओर दाहिनी ओर है, तो कौन सी? वो भी उलझन में थे। लेकिन जैसे पतरस ने दाहिनी ओर जाल फेंका तो पूरा जाल फटने तक उसने मछलियों को पकड़ा। और फिर यीशु जब पतरस किनारे गया तो यीशु रोटी और मछली के साथ वहाँ पर बैठा था। फिर उन्होंने एक साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद यीशु ने कहा, यूहन्ना के पुत्र शमौन, तो क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यीशु से उसने प्रश्न को पाया। उसमें इसके बारे में जो उसने सोचा, हालांकि वो सच में यीशु से प्रेम रखता है, लेकिन मैंने 3 बार उसका इनकार किया। तो पतरस के मन में यीशु को प्रेम करने का मन है, लेकिन तूने तो 3 बार यीशु का इनकार किया है, तू कैसे शिष्य हो सकता है? नहीं, तू शिष्य नहीं है। ये इस तरह का मन पतरस के मन में था। तो मैं आगे आकर बात करूंगा तो चलेगा ना? थोड़ा सा आपके करीब आकर बात करना चाहता हूं, ठीक है ना? तो ये जो लाइट आ रही है उसकी वजह से मुझे मतलब तकलीफ हो रही है।
इसलिए मैं आगे आया हूँ जहाँ पर इतना लाइट नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए। तो पतरस कितना भी सोच की और देखे, सच में मैंने यीशु को 3 बार इनकार किया है, मैं शिष्य नहीं हूँ, नहीं सच में मैं एक सिर्फ मछली पकड़ने वाला हूँ, मैं पागल था, मैं तो एक सिर्फ मछली पकड़ने वाला हूँ। तो फिर से वो मछली पकड़ने गया। तो बोर के समय में यीशु वहाँ पर आया और यीशु और पतरस ने उन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद और वो बहुत ही शर्मिंदा था। और खाने के बाद यीशु ने पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू इन सब से मुझसे प्रेम रखता है? उसने सोचा, मैंने हालांकि 3 बार यीशु का इनकार किया है, लेकिन ये जानते कि मैं सच में यीशु से प्रेम रखता हूँ। हाँ, मैं यीशु आपसे प्रेम रखता हूँ। वो ऐसा नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था ना। प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ नहीं, मेरी भेड़ को चरा। तो अभी तक पतरस के मन में 2 चीजें थी, उसके पास यीशु के पास प्रेम करने का मन भी था, और यीशु का उसने इनकार भी किया था। जब दोनों लड़ते थे तो हालांकि उसके मन में कौन सा मन बड़ा था कि उसने 3 बार इनकार किया, इसलिए वो उसके ऊपर जीता था। तो सच में वो उसने सुसमाचार प्रचार करना चाहिए था, उसने यीशु के साथ रहना चाहिए था। लेकिन पतरस जो था वो बहुत ही बड़ी निराशा में था। तो यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ को चरा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हालांकि पतरस ने गलत किया है, पतरस ने 3 बार इनकार किया है, लेकिन वो सारे पापों की क्षमा भी क्रूस पर खत्म हुई है। तो अभी वो जानता है, अभी तक मैंने धोखा खाया, हाँ मैंने गलती की, मैंने पाप किया, लेकिन यीशु उस पाप के लिए मरा। तो अभी मेरा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, अभी परमेश्वर मेरे साथ है। तो आप जो है परमेश्वर की मूल्यवान संतान हैं। आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने आपको काम करने लायक सामर्थ्य दिया है। जब ये आपके अंदर यीशु है, तो ऐसे कोई भी चीज नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। तो हालांकि पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया, शैतान उसको कहता था तू तो लायक नहीं है, तू शिष्य नहीं है, तू कुछ नहीं है, तू चला जा, तू जाकर सिर्फ मछलियां पकड़। इस आवाज ने पतरस को फिर से समुद्र की ओर खींचा था। लेकिन वहां पर यीशु आया, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। हाँ यीशु, हाँ मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, हालांकि लेकिन मैं कैसे आपका काम कर सकता हूँ प्रभु? ये पतरस का मन था। मेरी भेड़ को चरा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ को चरा। तो मतलब पतरस, यीशु प्रभु जो है उसको जानता था कि पतरस ऐसा है। उसने कहा कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन वो सारी चीजें उसने भूल कर, हाँ सिर्फ वो शैतान की आवाज को सुन रहा था। तूने 3 बार इनकार किया, तू कैसा शिष्य है? तू शिष्य नहीं हो सकता, तेरे पास विश्वास नहीं है, जा 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 पानी में जाकर मछलियां पकड़, वहीं पर डूब कर मर जा। वो आवाज जो था, उस आवाज ने पतरस को पकड़ा। तो गलील के समुद्र पर जब वो प्रभु यीशु पतरस के पास आया, तो वो जो यीशु है, तो यीशु हमसे भी कह रहा है कि तुम कहीं पर भी हो, तुम पापों में हो, तुम निराश हो, कहां पर भी हो, यीशु आपसे मिलने आता है। मेरी भेड़ को चरा, ऐसा वो कहता है। तो अभी यीशु सिर्फ पतरस को पापों से नहीं बल्कि सारी चीजों से उसने स्वतंत्र किया। हाँ प्रभु,
मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और पतरस यीशु के वचनों से उसका मन भर गया और उसने फिर वो मंदिर में गया और फिर उस लंगड़े को उसने देखा। पहले तो उसने सोचा, हालांकि उसके पास यीशु था, हाँ मैं कैसे इसको लंगड़े को ठीक कर सकता हूँ। पहले तो सिर्फ उसको पैसे देकर चला जाता था। उस वक्त तो वो अलग तरीके, आज वो अलग है। उसने उसका हाथ आगे बढ़ाया तो मतलब लेकिन उसके लिए कुछ करना चाहता है। यीशु अगर यहाँ तो क्या करता, उसको ठीक करता। पतरस ने कहा हमारी ओर देख। मेरी ओर देख मतलब क्या, कुछ देना चाहते हैं क्या? आप मुझे चेक देना चाहते हो क्या? कोई पैसे देना चाहते हो? तो इसे उसने देखा। पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो जो अंधा जो अंधा था वो गड्ढे में गिरा था, लेकिन उस लंगड़े की आंखें इस्तेमाल करके वो उस गड्ढे से बाहर निकल सका। उसी तरह से हम अब अगर परमेश्वर विश्वास करेंगे, हम पाप से, निराशा से, दुख से, सबसे बाहर निकल सकते हैं। इस तरह का अनुभव मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। एक बार मैंने फिलीपीन को कॉल लगाया। मैं पास्टर नामग्योंग से बात करना चाहता था। मैंने कॉल किया, उनके बेटे ने फ़ोन उठाया। और क्या तुम तुम्हारे पिताजी को फ़ोन दे सकते हो? पास्टर अभी पिताजी अस्पताल में एडमिट है। क्यों? उनको डेंगू का बुखार हुआ है। कौन से अस्पताल में? मेडिकल सेंटर में। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने फिलीपीन के ऑपरेटर को फ़ोन लगाया और मैंने ऑपरेटर को फ़ोन लगाने के बाद मेडिकल सेंटर प्लीज़, उन्होंने मेडिकल सेंटर जोड़ दिया। आईसीयू प्लीज़, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था, लेकिन जो बहुत ही गंभीर जो पेशेंट होते हैं उनको आईसीयू में रखा जाता है, उसको आईसीयू कहा जाता है, सही है? तो मैंने कहा आईसीयू प्लीज़, तो उन्होंने आईसीयू में जोड़ दिया। कोरियन मिशनरी नामग्योंग प्लीज़। तो उनकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। हेलो। उस दिन सुबह नामग्योंग पास्टर जंगल से सुसमाचार प्रचार करके आए थे। वो जब रात को सोए, पूरा उनका शरीर काला पड़ गया, क्योंकि वो जो तो उनका जो खून था वो सड़ रहा था, इसकी वजह से उनका सारा शरीर काला पड़ गया था। तो वो अस्पताल में गए, तो उन्होंने कहा कि आपको डेंगू का बुखार है और तुम मतलब अभी मरने वाले हो। वो बहुत ही मतलब वो मरने की वो बीमारी थी। तो डॉक्टर ने उस वक्त फिलीपीन की भाषा में कहा ये जो कोरियन आदमी है वो दोपहर तक मर जाएगा। तो हालांकि उस पास नाम उस फिलीपीन भाषा को जानते थे, लेकिन उस डॉक्टर को लगा कि ये फिलीपीन भाषा नहीं समझ सकते। उसके बाद हालांकि वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सुन सकते थे। वो पूरी तरह से मौत के कगार पर थे। तो मैंने जब फ़ोन किया तो उसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया। वो बहुत ही रोने लग गई। पास्टर अभी हम क्या करें? पास्टर अभी हम क्या करें? लगातार वो रो रही थी। मैंने कहा आप मत रोइए। फिर भी वो रो रही थी। मैंने कहा ना आप मत रोइए, पास्टर नाम नहीं मरेंगे। ऐसा होगा? आपको लगता है? क्या होगा मतलब क्या? वो नहीं मरेंगे। किसने पास्टर नाम को फिलीपीन भेजा है? पास्टर पाक ने भेजा है? गुड न्यूज मिशन ने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है? किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। तो पास्टर नाम ने अभी तक सुसमाचार का काम खत्म नहीं किया है। अभी शुरू किया है। अभी बहुत सारे काम उसको करने हैं। वो नहीं मरेंगे। तो पास्टर ने कहा सच में ऐसा होगा? मैंने कहा मत रोइए, वो नहीं मरेंगे। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उनकी पत्नी ने जाकर अस्पताल के रूम में गई
और उनके पति से जो बात भी नहीं कर सकते थे, उन्होंने उनसे कहा, कोरिया से पास्टर पार्क का फोन आया था, उन्होंने कहा कि तुम नहीं मरोगे, अभी बहुत काम करने बाकी है, तुम नहीं मरोगे, उन्होंने कहा। तो जैसे उन्होंने वो बात सुनी, उनका जो बुखार था वो कम होने लगा और दूसरे दिन वो डिस्चार्ज हो गए। सच में वो बहुत ही बड़े रूप से अभी सुसमाचार काम कर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर है, हालांकि हम उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कल, आज और आनंद काल के लिए एक ही है। तो मत्ती का सबसे आखिरी अध्याय का आखिरी वचन क्या है कि मैं इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उसको नहीं देख सकता, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे पैर मजबूत है। लेकिन अगर किस जगह पर जाना है, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी आंखें लेता हूं, मैं तुम्हें कंधे पर उठाऊंगा और हम इस गड्ढे से निकल सकते हैं। आमीन। हालांकि मैं देख नहीं सकता, हालांकि मेरे पास समस्या है, मेरे कमजोरी है, मेरे पास विश्वास नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं और तुम एक होंगे, तुम्हारे पास आके हैं, मैं उनको इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम मेरे पैर इस्तेमाल करो, तुम मेरे कंधे पर बैठो, फिर इस गड्ढे से हम निकल सकते हैं। आपको पता है आपको हमको कौन कंधे पर उठाता है? वो अंधा नहीं, यीशु मसीह उठाता है। तो क्या हुआ? आप देख नहीं सकते, परमेश्वर देख सकता है। तो हालांकि आप नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके साथ है। तो आप गरीब हुए तो क्या हुआ? अगर आप नहीं कर सकते तो क्या समस्या है? परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन लोग ये नहीं जानते। तो हालांकि परमेश्वर को आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने देखा है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता हुआ। जब मैंने पापों की क्षमा पाने के बाद जब मैं बाइबल को पढ़ा, सच में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। तो जैसे उस अंधे ने कहा, मेरी पैर मजबूत है, तू मेरे कंधे पर बैठ, मैं तेरी आंखें लेता हूं, सिर्फ किस दिशा में जाना है मुझे बता, तो मैं तुझे मेरे कंधे पर बिठाता हूं। कोई बात नहीं, तुमने गलत, तो परमेश्वर कहता कि तुमने गलत किया, कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं, तुम डरते हो, मैं सबसे तुम्हें निकालूंगा, तुम सिर्फ आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। तो पतरस कहता है, मेरे पास सोना और चांदी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु है, और यीशु तुम्हें ठीक करता है, यीशु तुम्हें ठीक करेगा। उठ और चल फिर। बहुत ही अद्भुत काम हुआ। बहुत सारे लोग शैतान की आवाज के द्वारा फंसाए जाते हैं, वो डरते हैं। मैंने कहा उठा, अगर वो नहीं उठा तो क्या होगा? अगर वो नहीं उठा तो क्या होगा? और फिर इसकी ये जिम्मेदारी परमेश्वर की है, परमेश्वर ने करना है। हालांकि मुझे तो नहीं होता, लेकिन मैंने यीशु के नाम से वो बात कही है। तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी तकलीफें है, लेकिन परमेश्वर हर एक समस्या में हमें मदद करता है। हालांकि कोरोना की वजह से हम सभा नहीं कर सकते, हमारे भाई बहन इकट्ठा नहीं हो सकते, सिर्फ 20% हमारे भाई बहन आते हैं, और वो कुर्सी पर बैठते समय भी बहुत ही अंतर रख के बैठते हैं। लेकिन शुरुआत में तो सरकार ने इतनी भी इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन सबसे अद्भुत काम क्या है, तो जैसे उन्होंने आईपैड उनको मिला, और घर में वो बहुत ही बोरिंग लग रहा था, तो आईपैड लिया, उनके परिवार के पास गए, उनके दोस्तों के पास गए, उन्होंने वो सब एक साथ वो देखने लग गए। तो हालांकि चर्च में बहुत कम लोग थे, लेकिन सुनने वाले, जो ऑनलाइन सुनने वाले थे, बहुत ज्यादा थे। उसके बाद बहुत सारे प्रसारण चैनल के द्वारा हमारे प्रचार को सुनाया गया। गए वसंत ऋतु में
276 चैनल ने प्रसारित किया, और ठंडी के समय में 655 प्रसारण चैनल ने प्रसारण किया। सारे मेरे जो सरमन्स थे वो प्रसारित किए गए। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। गए शनिवार को सुबह 6 बजे घाना के रिलीजन मिनिस्टर उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की। सुबह के 6 बजे थे, वो बहुत ही व्यस्त थे। तो मैंने उनसे बात की, तो हमने ऑनलाइन मिले। लगभग में 1 घंटा मैंने उनसे बात की, और उन्होंने उद्धार को पाया। वो बहुत ही खुश थे। और शाम को 4 बजे घाना के यूथ मिनिस्टर उन्होंने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जताई। तो मुझे लगता है इन कुछ महीनों में बहुत सारे वीआईपी से मिला हूं, और बहुत सारे लोगों ने उद्धार को पाया है। और उस मीटिंग में भी उन्होंने भी उद्धार को पाया। हाँ, परमेश्वर हम कौन है? हाँ, परमेश्वर का जो शरीर, वो यीशु का जो शरीर वो स्वर्ग में है। तो हालांकि हम हमारे आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे अंदर है, वो हमारे मन में। परमेश्वर ने उस यीशु का मन रखा है। तो जैसे इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, पवित्र होने वाले की उन्होंने पूरी रीति से सिद्ध कर दिया है। तो यीशु का जो मन है उसने हमारे मन में रखा है। तो परमेश्वर का जो मन है वो यीशु परमेश्वर उसने हमारे मन में रखा है। तो हालांकि शरीर हमारा शरीर है, लेकिन मन यीशु का मन है। तो इसलिए मेरे अंदर जो है यीशु जैसे बिल्कुल समान काम होंगे। जब आप सुसमाचार काम करते हैं, शैतान आपको बहुत फंसाता है। तू नहीं कर सकता, तू नहीं करेगा, तेरे पास विश्वास नहीं है। तू पतरस, तूने तो 3 बार इनकार किया है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू जाकर मछलियां पकड़। उसने धोखा दिया, पतरस ने धोखा खाया और वो जाकर मछलियां पकड़ने लगा। लेकिन यीशु वहां पर आया और पतरस को उसने आशा दी, और पंतकुस्त के दिन वो उसने पवित्र आत्मा को पाया। अब मैं नहीं रहा, अब मैं नहीं हूँ। बाहरी रूप से तो मैं हूँ, लेकिन मेरे अंदर यीशु है। जो यीशु मेरे अंदर है वो इस लंगड़े को ठीक कर सकता है। जो यीशु मेरे अंदर है ये इस समस्या की जिम्मेदारी ले सकता है। जो यीशु मेरे अंदर है ये इस व्यक्ति को उद्धार दे सकता है, और तो ये उस व्यक्ति को अनुग्रह दे सकता है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं हूँ, वो यीशु है। मतलब यीशु है जो आपके शरीर को पहने हुए हैं। तो आप सब में यीशु जीवित है और वो काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। तो आप भी निडरता से पतरस की तरह आगे जाइए। तो मतलब सोना और चांदी मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम से चल फिर। कितना अद्भुत है ये, हालेलुया, बहुत ही अद्भुत है। तो हालांकि यीशु को यहूदियों ने मारा था, लेकिन जब वो मरने के बाद यरूशलेम में 120 यीशु उभर आए। वो सारे लोग यीशु की तरह थे। मतलब यीशु सिर्फ इज़राइल में था, लेकिन जैसे 120 यीशु उभर आए और बढ़ते रहे। वो इथियोपिया गए, रोम गए, रशिया गए, और जर्मनी भी गए, और इंग्लैंड भी गए। पूरे दुनिया में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। तो जैसे यीशु जो परमेश्वर था, लेकिन वो इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आया। अभी हम मनुष्य है, लेकिन हमने परमेश्वर की आत्मा को पाया है, और हम भी उस यीशु की तरह है। और मैं बहुत ही डर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, और मुझे नहीं प्रचार करना, और मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ। और सच में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया,
परमेश्वर उस वक्त प्रसन्न था क्योंकि वो हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए। तो वो समय था जब यीशु ने हमारे सारे पाप ले लिए और हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई, और फिर वो जीवित हुआ और फिर से वो स्वर्ग में गया। और जो यीशु ने काम किए वो हम भी कर सकते हैं। तो यीशु का मन उसने हमारे अंदर रखा और यीशु की आत्मा को हमारे अंदर रखा और यीशु का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर रखा। और शैतान कहता है तू प्रचार मत कर, ये अच्छा नहीं है, तू मत कर मत कर। अगर आप शैतान की आवाज़ को सुनेंगे तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, परमेश्वर आपके अंदर काम करने लगेगा और बहुत ही अद्भुत काम उभरेंगे। पतरस जो उस मंदिर के द्वार पर जो लंगड़ा था वो ठीक हो सका, तो बहुत सारे लोगों ने, उस मंदिर के लोगों ने उसको देखा है, और वो कैसे चल सकता है, और वो तो अभी वो तो चल रहा है। तो उन्होंने पतरस से पूछा, पतरस ने कहा, इज़राइल के लोगों, क्यों तुम हमारी ओर देखते हो कि हम हमारी धार्मिकता बता रहे हैं? तो ये वही है जो वो यीशु है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। और पतरस के द्वारा वचन को सुनकर लगभग 3000 लोगों ने उस वक्त उद्धार पाया, 5000 लोगों ने उद्धार पाया। पूरे इज़राइल में, यहूदा में, समारिया में, पूरे जगत के अंत तक सुसमाचार फैलता गया। और फिर अमेरिका में भी सुसमाचार पहुंचा, कोरिया में भी पहुंचा, और बहुत ही अद्भुत काम हुए। अभी पतरस पुराना पतरस नहीं है, तो मतलब पतरस खुद होकर अंधकार से नहीं बाहर आ सकता, पतरस खुद होकर पाप से निकल नहीं सकता, पतरस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन यीशु उसके साथ है। तो उसके आप बाद में देखेंगे तो 4 अध्याय में अगर देखें, वहां पर बहुत सारे यहूदी लोग हैं जो पतरस पर बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। तो एक बार सोचिए, किसके शब्द महत्वपूर्ण है? परमेश्वर क्या तुम्हारे? तो पहले वो मतलब वो जो बहुत ही डर कर जीता था, लेकिन अभी वो बहुत ही अद्भुत बन गया है पूरी तरह से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभी उस पर कोई नहीं जीत सकता। तो इसलिए सामरिया, यहूदिया, सब तरफ और पूरे कोरिया तक, अमेरिका तक ये सुसमाचार फैलता आया। तो आप वो पतरस है, इस जमाने के आप पतरस है। जैसे यीशु पतरस के अंदर था, आपने भी यीशु के लहू के द्वारा उद्धार को पाया है। तो जो कुछ भी आप करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपके पास समस्या है तो आप कहिए, यीशु ये तेरी जिम्मेदारी है ना, तू देख, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये समस्या की जिम्मेदारी तेरी है। समझ में आया? यीशु ने उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो इसलिए आपने सिर्फ निडरता से आगे जाना चाहिए, उस वक्त परमेश्वर काम करेगा। ये बहुत ही अद्भुत है। तो जो किम जोंग युक जो थे, वो कैंसर से मर रही थी, मैंने उसे आशा दी, और अभी वो बहुत ही खुशी से जीवन जी रही है। और जब उसने सुना कि मैं अमेरिका आ रहा हूँ, वो वॉशिंगटन में रहती है। हाँ, पास्टर जो वॉशिंगटन के पास है मुझे नहीं मिलने जाने दे रहे, तो उसने कहा कि मैं फिलाडेल्फिया आऊँगी। तो सच में मैं बहुत ही खुश हूँ कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में काम किया है। सच में आप भी, आपके अंदर यीशु है। आप सब लोग इस तरह से आपकी हाथ की मुट्ठी बांधी है, हालांकि आप यीशु को नहीं देख सकते, हालांकि आप उसको महसूस नहीं कर सकते, यीशु आपके साथ है। बिल्कुल भी मत डरिए, निडर रहिए। यीशु जीवित है और वो काम कर रहा है। तो पूरे न्यूयॉर्क को हम जीतते हैं, पूरे अमेरिका को जीतते हैं, तो पूरे दुनिया को हम जीतेंगे। पास्टर पाक कुछ भी नहीं है। अगर जब परमेश्वर काम करता है तो पूरे दुनिया में परमेश्वर सुसमाचार के काम उभरेंगे। सच में मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ।
तो अब आपके अंदर जो है यीशु जो है वो मनुष्य का शरीर धारण करके आया। तो अभी हम मनुष्य के रूप में है, लेकिन हमारे मन के अंदर यीशु का मन है। तो जब हम यीशु के मन से जिएंगे तो शैतान आपसे कहता है तू मत कर, तू प्रचार मत कर, तू, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का काम आपके अंदर उभरेगा। तो मैं बहुत ही धन्यवादित हूं। तो कोरिया के न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो आर्टिकल से आते हैं, तो जोसन डेली करके कोरिया का बहुत ही बड़ा अखबार है, उसमें पूरे भर के पेज मेरा एक इंटरव्यू आया था। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा पेज भर के फोटोज और हमारा इंटरव्यू हमारा आर्टिकल दिखाया था। और तो मुझे जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सच में परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग उस पर निर्भर रहे। जब हम खुद को परमेश्वर को देंगे तो इसलिए हमारा जीवन वहां पर खत्म होता है और फिर हम यीशु का जीवन जीते हैं और फिर उसके बाद अद्भुत काम उभरेंगे। तो आप सारे लोगों में यीशु जीवित है। जो अंधा व्यक्ति था, जो लंगड़ा था, तो मतलब बहुत दिन तक वो कितने भी दिन मेहनत करता वो बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन उस लंगड़े की मदद से वो उस गड्ढे से बाहर निकल सका। तो हालांकि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन अगर आपके पास यीशु है तो सारी जिम्मेदारी यीशु लेता है। हाँ, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर उस सब से हमें मदद करता है और परमेश्वर के द्वारा मैं काम कर सकता हूँ। आप निडर रहिए, यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु आपके साथ है और यीशु कभी भी आपको नहीं त्यागेगा, वो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, हर एक मुश्किल से वो निकालेगा। आप निडर रहिए। और अभी तक आप ठीक है पीछे रहे, लेकिन तो पूरे अमेरिका को हम जीतेंगे, तो पूरे दुनिया को हम जीतेंगे। तो बहुत सारे चर्चेस इस दुनिया में हैं। तो सच में बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम बहुत धन्यवादित हैं। हम यीशु के नाम से और यीशु की इच्छा से हम जो सारी दुनिया है एक बने और परमेश्वर के बहुत ही अद्भुत काम उभरे और ये सारा अनुग्रह हम पूरे दुनिया भर में फैलाए। यीशु बहुत बहुत धन्यवाद। हम विश्वास करेंगे कि आप पर प्रभु काम करेंगे। हम आप पर विश्वास करते हैं परमेश्वर। हम आपके लिए जिएंगे परमेश्वर। हम डरते नहीं हैं, तो आप डरिएगा नहीं, निडर रहिएगा, बिल्कुल भी मत डरिए। परमेश्वर की ओर देखिए। आप इस दुनिया को बदलने वाले इंसान हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। पतरस के पास बहुत ही निराश मन था, इसलिए वो आगे नहीं जा रहा था। सच में अगर वो खुद होकर प्रयत्न करता तो उस लंगड़े को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर यीशु को आपने पतरस के मन में दिया, तो इसलिए अभी वो उसकी आवाज़ नहीं सुनता, तो पर यीशु की आवाज़ है। वैसे ही हम आपकी आवाज़ सुनते हैं परमेश्वर। तो इसलिए इस समय के हम पतरस है। अगर यीशु काम करेगा तो हम बहुत ही दयनीय है, लेकिन फिर भी अगर यीशु हमारे मन में है तो हम उस यीशु की तरह काम करेंगे। यीशु हमारे शरीर में है, यीशु हमारे अंदर है और यीशु हमारे शरीर में रहकर और हम उस छोटे यीशु की तरह परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। और बहुत सारे जो आत्मा है वो उद्धार पाए, पैसा कीजिए। आप बहुत सारे लोगों को उद्धार दीजिए। अमेरिका को आशीषित कीजिए, पूरे दुनिया को आशीषित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।